सर मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है। यस। तो सर पता ही होगा कि सर योनो के यूजर कितने हैं? योनो जो एसबीआई का जो है मोबाइल एप्लीकेशन, उसके यूजर कितने हमारे यहाँ भी सर? बहुत सारे हो गए जो एसबीआई के का अकाउंट है और उन्होंने जो एप्लीकेशन है वो सबसे योनो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन अभी की है नेशनल एसबीआई की। तो सर वो क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे भी कंपटीशन है कि किसी ने यूपीआई स्टार्ट किया है तो कोऑपरेटिव बैंक में भी होता है कि हम लोग भी यूपीआई स्टार्ट करते हैं, हम लोग भी आईएमपीएस स्टार्ट करते हैं। अब तो सर व्हाट्सएप बैंकिंग अब नहीं है। मैंने 2-3 बैंकों से तो ऐसा भी अभी सुना है कि दे आर इन टेस्टिंग मोड की वो लोग अभी उनका जो एटीएम है वहां पे यूपीआई से कैश विड्रॉ वाला टेस्टिंग शुरू कर दिया एनपीआई की तरफ से। तो एक कंपटीशन चल रही है डिजिटल बैंकिंग की। और सर वैसे भी पता ही है कि इंडिया अभी डिजिटल बैंकिंग में सबसे लीड कर रहा है, सबसे आगे है सर। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो बॉब वर्ल्ड ऐप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ऐप है जो योनो जैसे ही बनी है। योनो जैसे ही बनी है। योनो जो योनो ऐप है तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे फीचर्स वगैरह किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है। सेम चीज बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें उन्होंने सब कुछ दिया है। तो ये जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर एक स्कैम हुआ। सबको पता ही होगा कि कोई स्कैम हुआ है, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, फॉरवर्डिंग मैसेज आए होंगे और आरबीआई का वो आया होगा सबको। तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सर पहले तो एसबीआई ने लॉन्च किया योनो, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि भाई हमें भी योनो ऐप जैसा ही पॉपुलर हमें बनना है और हमें आगे बढ़ना है। तो जो योनो बैंक जैसा ही बॉब ने बॉब वर्ल्ड बनाया। और उनके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके जो स्टाफ थे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्टाफ थे उनको टारगेट दिया कि जैसे योनो सक्सेस है ना अभी, ऐसे हमें ये बॉब वर्ल्ड सक्सेस बनवाना है। तो आपको हम लोग टारगेट देते हैं कि हमारे जो कस्टमर है अभी तक ऑन बोर्डेड नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे, हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको आपको ये मोबाइल टारगेट था अचीव करना था, क्योंकि ऊपर वाले ऑफिसर के सामने अच्छा तो बनना ही है सबको। तो उन्होंने वो टारगेट अचीव करने के लिए पूरा एक कैंपेन शुरू किया कि हाँ हमें बढ़ना है। उन्होंने कांटेक्ट किए, बहुत कुछ किया, पर जो उनको खुश करना था ऊपर वाले जो उनके ऑफिसर, उनको खुश करने के लिए जो टारगेट अचीव करना था, मतलब टारगेट अचीव करना था, वो कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके सीबीएस से एक निकाला एक लिस्ट कि हमारे यहाँ कितने कस्टमर है हमारी ब्रांच में जिसके यहाँ उनका मोबाइल नंबर ये मोबाइल एप्लीकेशन के साथ लिंक नहीं है। तो वो एक लिस्ट निकाला। लिस्ट उनके अंदर हम लोग काम करेंगे, मतलब कि उनको कॉल करेंगे, मनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो पहले तो सर म्यूट आप कोई एक, सॉरी। तो उन्होंने क्या किया कि सर्च करके एक डिटेल निकाल ली कि हमारे ब्रांच में ये 500,000 या जितने भी यूजर है, कस्टमर है हमारे, उसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो कैसे निकला? तो वो सीबीएस से सर्च फैसिलिटी, तो हमें भी चेक करना है कि ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा तो चीज हमने नहीं दिया ना जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी कोऑपरेटिव बैंक में भी वो कल्चर आ गया टारगेट वाला कि हम लोग भी टारगेट देते हैं, अचीव करना है, हम भी पुश करते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, काम तो ऐसा ही होने वाला है। तो उसमें ऐसा कोई फंक्शन या ऐसी कोई चीज ना हो जाए जिसपे आरबीआई या हमारे कस्टमर इससे कारण दुखी हो जाए। तो पहला था उन्होंने सीबीएस से डेटा निकाला। तो पहले डेटा जो था वो कैसे निकाला? सीबीएस में रिपोर्ट आता है, या सर हमारे यहाँ तो काफी सारी बैंक है जिनके पास डेटाबेस का भी डायरेक्ट एक्सेस है, तो वो भी ऐसा कोई डेटा निकाल सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने यूजर है जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो वो मोबाइल नंबर वो खुद का डाल के करवा सकते हैं। तो सेम चीज बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही हुआ कि उन्होंने सीबीएस से ये चीज निकाली थी। उसके बाद उन्होंने फैसिलिटी दिया कि भाई सीबीएस जो है
उसके अंदर हम लोग इनका नंबर, हमारे यहाँ चाय देने आता है उनका नंबर देते, प्यून का नंबर, रिलेटिव का नंबर, खुद का नंबर। सर ऐसे उन्होंने खुद का नंबर वहां डालना शुरू किया, तो जिससे क्या है कि सर ऐसे भी रिपोर्ट में मिला है कि एक नंबर 300 अकाउंट में रजिस्टर्ड हुआ है, ऐसा भी मिला है। वो लोग रजिस्टर करते, मोबाइल एप्लीकेशन में लाइव होते, एक्सेस होते, उसके बाद वो वहां से डी रजिस्टर करके बाहर निकल जाते, दूसरे अकाउंट में वही नंबर से उन्होंने रजिस्टर किया। तो ऐसा काम उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये काम था उनका कि सीबीएस से पूरा डेटा निकाला, और डेटा निकालने के बाद उन्होंने ये सारे काम शुरू किए कि हमें टारगेट अचीव करना है। उसके बाद सर हमें क्या करना है, हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी कि ये तो एक उनको टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने किया था, पर हमें क्या करना चाहिए। तो हमें पहला एक चीज ऐसा होना चाहिए कि हमें एक अलर्ट सेंड करना चाहिए। कोई भी क्रिटिकल फील्ड है लाइक मोबाइल नंबर, उसमें कोई भी चेंज होगा तो पुराने नंबर पे एक एसएमएस जाना चाहिए, नए नंबर पे भी एसएमएस जाना चाहिए कि, या मतलब कि जो नंबर रजिस्टर है उस पर एक अलर्ट मैसेज जाना चाहिए कि आपके अकाउंट के अंदर मोबाइल बैंकिंग के लिए ये नंबर रजिस्टर हुआ है। तो क्या होगा कि सर अगर अलर्ट जाएगा कस्टमर के पास, तो अगर कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी या उनको पता नहीं है और कोई और नंबर कहीं किसी ने ऐड किया है, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हमें ये एक अलर्ट वहां पे ऐड करना है कि जो क्रिटिकल फील्ड है उसमें कोई भी चेंज होगा तो वो चेंज पुराने और नए नंबर पे एसएमएस जाएगा। पहला ये काम है। उसके बाद सर हमें वो भी चेक करना है कि जो हमारे यहाँ सीबीएस है, जो डेटाबेस है, मतलब कि जो इन हाउस होस्टेड है, वहां पे भी हमें ऐसा चीज देखना है कि ऐसा नहीं है कि सर अगर फ्रंट एंड से उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया तो ये अलर्ट जाएगा। नहीं सर, डेटाबेस में जाके अगर किसी ने मोबाइल नंबर अपडेट किया, ऐड किया ना सर, तो भी एक अलर्ट मैसेज जाना चाहिए कि पुराने नंबर पे भी जाना चाहिए, नए नंबर पे भी, कि आपका ये नंबर ये एप्लीकेशन के लिए या बैंकिंग के लिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए या ये अकाउंट के साथ उनको करना है, तो उसका भी एक अलर्ट जाना चाहिए। दूसरा सर हमें हमारी तरफ से एक एक्सेप्शन रिपोर्ट, कि जहां पे हम लोग मतलब कि एक वैसे एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि कितने हमारे यहाँ कस्टमर है जिससे यहाँ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और वो एक रिपोर्ट हमें मिलना चाहिए। एक डेली रिपोर्ट ऐसा भी आना चाहिए कि ये 2 नए कस्टमर आज ऑनबोर्ड हुए जो पहले नहीं थे, उनके साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था, जिसका आज उन्होंने रजिस्टर करवाया बाय रिक्वेस्ट, जो भी लेटर वगैरह जो भी आया है, और उसके बाद उन्होंने ये बैंकिंग शुरू किया है। तो सर ये एक चीज हमें हर रोज करनी चाहिए। तो दूसरा एक है कि सर मेकर चेकर, ये सर बैंकिंग का सबसे बड़ा बैंकिंग का इफेक्टिव है कि सर मेकर और चेकर अगर वो दोनों ध्यान रखें कि वो दोनों अच्छे से काम करेंगे ना, तो 100% कोई भी ऐसे स्कैम से हम बच सकते हैं। पर अगर मेकर चेकर ने ज्वाइंट हैंड कर लिए तो सर कोई स्कैम से नहीं बचा सकता। तो सर बैंक ऑफ बड़ौदा में वही हुआ था, मेकर चेकर दोनों ने ज्वाइंट हैंड कर लिया था। तो सर हमें ये चीज के लिए क्या करना चाहिए, तो सर एक मैंडेटरी लीव जो आरबीआई ने बताया है कि आपको मैंडेटरी लीव वाली पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए, और जॉब रोटेशन, ये सबसे बेस्ट इफेक्टिव वेज है कि ऐसे टाइप के जो भी हमारे यहाँ स्कैम या ऐसा कुछ हो रहा है वो हमें कैसा पता चलेगा। तो ये एक चीज है जिससे हमें पता चलेगा। उसके बाद सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया कि आपको पता होगा कि सर 60 से ज्यादा लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया है। उसमें एजीएम लेवल के ऑफिसर भी है और काफी सारे हैं कि जिनको उन्होंने सस्पेंड किया है, तो कोई ना कोई रीजन से किया है। तो सर उनकी एक पॉलिसी फिक्स है कि हमारी एक ये सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर आपने ब्रीच की तो हम लोग आपके सामने ऐसा एक्शन लेंगे, टर्मिनेशन तक हो सकता है। मतलब कि सर अगर आपने टारगेट अचीव करने के लिए या कोई किसी को खुश करने के लिए, या आप समझ लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय ने पैसा निकाला 5-10,000, 20,000, 30,000 किसी से, वो 30,000 के लिए पूरी आपकी जॉब जा सकती है। तो पहले तो हमें ऐसी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए।
वो हमें सारे एम्प्लॉय को वो बतानी है, उनको दिखाना है कि सर ये हमने एक्शन प्लान यहाँ पे रखे, अगर आपने किए तो हम लोग लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, टर्मिनेशन भी आपको दे सकते हैं, और ऐसा होगा तो हम लोग ऐसी कोई जगह आपको भेज सकते हैं। तो ऐसा एक सिक्योरिटी पॉलिसी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको ये डिटरेंट वे, मतलब कि डीमोटिवेट टू एम्प्लॉइज, उसका मतलब यही है कि सर हमें बताना है, जैसे एक एग्जांपल कि सर हम लोग काफी सारे में ट्रेनिंग में बताते हैं सेम चीज, कि हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए, मतलब कि हमारा एसओसी सिस्टम है जो 24/7 हम आपके सारे यूजर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप कब लॉग इन कर रहे हैं, कब लॉग आउट कर रहे हैं। तो ये क्या है कि सर एम्प्लॉय को एक डर लगेगा कि अच्छा मेरे ऊपर भी कोई है जो मॉनिटरिंग कर रहा है, एक एक चीज देख रहा है, तो मुझे ये चीजें ध्यान में रखनी है। और दूसरा एक ऐसा भी आपको उनको बताना चाहिए कि ऐसे सारे रिपोर्ट जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है वो हेड ऑफिस में रिव्यू हो रहे, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से कोई भी चीज आपने गलती की तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो सर ये एक चीज है जिससे हमें हमारे जो कस्टमर है या हमारे जो स्टाफ है उनको हमें कैसे बचाना है, मैंने उसकी बात की। सर एक कंट्रोल की बात है कि कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। तो सर एक है हमारे जो एम्प्लॉय है उसको ये रिस्क ऑफ फ्रॉड के लिए हम लोग एजुकेट करें कि ये फ्रॉड से क्या हो सकता है और ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या है, क्या सस्पिशियस एक्टिविटी, कैसे रिपोर्ट हमें रिव्यू करने चाहिए, आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो क्या करना चाहिए। वो कंट्रोल के लिए आपको पहले तो हमारे स्टाफ को एजुकेट करना चाहिए, पहला काम ये है। दूसरा काम है कि हमें सर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि मोबाइल बैंकिंग एक्टिविटी जो हो रही है, हमारे जो कस्टमर कर रहे हैं उसमें से कोई अनयूजुअल पैटर्न से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना सर, तो हमें वो चीजें ध्यान में रखनी है कि कैसे करेंगे। अनयूजुअल पैटर्न जो है कि कोई एक अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, सर हो सकता है कि सारे अकाउंट से सिर्फ 2000 का ही कोई विड्रॉ कर रहा है, हो सकता है 2 रुपये का भी विड्रॉ हो सकता है। तो वो विड्रॉ जो है उसके अंदर हमें क्या चीजें ध्यान में कि दो दो रुपये का है तो भी हमारे लिए तो है, क्योंकि वो सारे अकाउंट से अगर 2-2 रुपया निकल रहा है तो भी अमाउंट तो बड़ी होने वाली है। तो हमें ये सारी जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखना है, उसका एनालिसिस करना है। हो सके तो कोई अच्छे आप ऐसे डेटा एनालिस या ऐसी कोई पैटर्न डिटेक्ट करने के लिए अच्छे कोई टूल या सॉफ्टवेयर आप लगाइए, जिससे क्या है कि ऐसी कोई एक्टिविटी को हम डिटेक्ट कर सके, उसके सामने प्रिवेंशन स्टेप्स ले सके। तो ये भी एक चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद सर सारे कस्टमर जो है हमें वो वेरीफाई करने चाहिए, जैसे कोई भी नया ऑनबोर्डिंग होता है तो उसका मोबाइल नंबर, उनका मेल आईडी, जो रजिस्टर किया है वो नंबर, हम लोग सर कांटेक्ट करके भी एक एक्यूरेट डेटा है कि नहीं वो उनसे बात करके कर सकते हैं कि हमने सर कॉल किया है एक्यूरेट की, आपका ही ये मेल आईडी है करेक्ट है, आपका मोबाइल है करेक्ट है। तो वो एक क्या कम्युनिकेशन से क्या होगा कि एक्यूरेशन आ जाएगा कि आपका जो डेटा है वो सही है और सही कस्टमर का डेटा ही वहीं डाला हुआ है। तो ये कंट्रोल हमें वहां पे लगाने चाहिए। उसके बाद सर हमें एक चीज और करनी चाहिए, वो है प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग अप्रूविंग न्यू मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। तो सर जो भी हमारे यहाँ एक ऐसी प्रोसेस बनानी चाहिए कि हमें रिव्यू करना है, अप्रूव करना है कि कोई भी मोबाइल बैंकिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन आता है तो वो प्रोसेस आप बनाइए। वो प्रोसेस रिव्यू होना चाहिए एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर की, हमारे यहाँ नए यूजर इतने आए, इतने लोगों का हमने री रजिस्टर किया, ऐसा एक रिव्यू होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि मोबाइल बैंकिंग में क्या हो रहा है, कितने यूजर का क्या है। तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ये महीने के अंदर हमारे इतने यूजर मोबाइल बैंकिंग के अंदर ऑनबोर्ड हुए। तो वो जरूरी है रिव्यू करना, और रिव्यू करने के बाद सारे जो मोबाइल बैंकिंग के रजिस्ट्रेशन है उसका अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी बहुत ही जरूरी है। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें करना चाहिए। दूसरा एक मेन चीज है कि सर हमें वो भी एक ध्यान रखना चाहिए या एक ऐसा एक हमें वहां पे एक वैलिडेशन रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है ना, जो कस्टमर है वो सेम नंबर अलग अलग कहीं सारे अकाउंट में जुड़ा है, तो वो मतलब कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है ना। वेरीफाई भी करने पड़ेगा कि ये कस्टमर का ये मोबाइल नंबर था और ये कुछ आया अलग नंबर है।
तो वो सारी चीजें, वैसे कोऑपरेटिव का कल्चर वही है कि सर एक दूसरे को सब जानते हैं कि ये कस्टमर को तो मैं जानता हूँ, ये आते ये करते, तो हमें ये सारी चीजें रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा कोई हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा कोई फ्रॉड हो सकता है, तो हमें बचने के लिए ये सारी प्रोसेस हमें रिव्यू करनी चाहिए। तो ये था एक बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हुआ उसके अंदर का पूरा एक स्कैम की जो बात है।